नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा रोडवेज बसों में अब खुले पैसे रखने की झंझट खत्म होगी। जल्द ही यात्री यूपीआई से टिकट का भुगतान कर सकेंगे। यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती देगा और यात्रियों को राहत मिलेगी। बसों में क्यूआर कोड की व्यवस्था की जाएगी ताकि भुगतान आसान हो। हरियाणा में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का अभियान फिर से शुरू होने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इस अभियान के तहत राज्य के हर जिले में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक देंगे ताकि राज्य को पूरी तरह पोलियो मुक्त बनाया जा सके। हरियाणा के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा निदेशालय ने दिवाली से पहले उनका बजट जारी कर दिया है। इससे शिक्षकों की सैलरी और अन्य भत्तों का भुगतान समय पर हो सकेगा। कई महीनों से लंबित फंड रिलीज होने से शिक्षक वर्ग में खुशी का माहौल है। हरियाणा के स्कूलों में लगातार 3 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। शिक्षा मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह छुट्टियां त्योहारों और सप्ताहांत के कारण एक साथ आई हैं। बच्चे और अभिभावक दोनों इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार योजना पर काम तेज हो गया है। अब मेट्रो लाइन को गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक बढ़ाया जाएगा। यह ट्रैक लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर 454 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। गुरुग्राम में नहर पर बनी पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने की तैयारी चल रही है। बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। चौड़ी पुलिया बनने से वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और लोगों को जाम से राहत मिलेगी। कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। गुरुग्राम के एस्टेयर गार्डन सोसाइटी में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। यहाँ के लगभग 1200 परिवार अब पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर हैं। लोग रोजाना टैंकर से पानी भरने को मजबूर हैं। प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की जा रही है। हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए एनरोलमेंट रिटर्न भरने की तारीख और फीस तय कर दी है। बिना लेट फीस छात्र एक निश्चित दिन तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके बाद लेट फीस लगने की संभावना है। इसलिए छात्रों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। हरियाणा में सीईटी स्कोर की वैधता बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया गया है। अब उम्मीदवारों को बार बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से युवाओं का समय और पैसा दोनों बचेंगे। कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी है और जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। हरियाणा रोडवेज विभाग ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है। इच्छुक उम्मीदवारों को तय तारीख से पहले आवेदन करना होगा। यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। गुरुग्राम में सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। तापमान 17.6 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों ने सुबह के समय ठंडी हवाओं के बीच गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना जताई है। गुरुग्राम में दिवाली के दौरान बाजारों में घूमने वालों को ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए पुलिस ने खास प्लान बनाया है। अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे और पार्किंग व्यवस्था सुधारी जाएगी ताकि लोग आराम से त्योहार की खरीदारी कर सकें। दिवाली शॉपिंग के लिए गुड़गांव की फेमस मार्केट्स में भीड़ उमड़ रही है। यहाँ मिलने वाले कपड़े, सजावट के सामान और मिठाइयों की वजह से मार्केट पैसा वसूल मानी जा रही है। दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष ऑफर भी दिए हैं। हरियाणा में पूरे साल पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में मौसम बदलने लगा है। ठंड के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। सुबह शाम धुंध और स्मॉग देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को मास्क पहनना और सुबह की सैर से परहेज करना चाहिए। गुरुग्राम के कांग्रेस विधायक मामन खान पर हमले की साजिश रची गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि अपराधी रोहित गोदारा के इशारे पर उनकी रेकी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। समिति ने डीजीपी को हटाने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। सरकार पर मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं। परिजन न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। हरियाणा के ओलंपियन संजय अब भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने हैं। उन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में हॉकी पकड़ ली थी। उनके चयन से राज्य में खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है। हिसार में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई ने कहा कि वृक्षारोपण राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी का प्रतीक है। छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया और सभी से हर साल पौधे लगाने का आह्वान किया गया।
सिरसा में कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पारस्परिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने मिलकर नई तकनीकों पर चर्चा की। उद्देश्य है कि कम लागत में अधिक उत्पादन किया जा सके और किसानों की आमदनी बढ़े। हरियाणा में सड़क सुरक्षा की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें जिले के 1,55,000 छात्र भाग लेंगे। यह परीक्षा छात्रों में ट्रैफिक नियमों की समझ बढ़ाने के लिए कराई जा रही है। शिक्षा और परिवहन विभाग मिलकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। रेवाड़ी में आयोजित सभा में कैप्टन अजय यादव ने कहा कि हरियाणा में हाल की घटनाएं देश के लिए चिंता का विषय हैं। उन्होंने सरकार पर कानून व्यवस्था सुधारने का दबाव डाला और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। गुरुग्राम में लोकतंत्र के सशक्त हथियार आरटीआई को कमजोर करने का आरोप लगा है। कांग्रेस नेता राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार पारदर्शिता से डरती है और जनता की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हरियाणा के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि जब अधिकारी को ही न्याय नहीं मिल रहा तो आम आदमी कैसे उम्मीद रखे। उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह निष्प्रभावी हो गया है। लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। हरियाणा सरकार ने दयालु योजना के जरिए गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने का बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को आपात स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें अचानक आने वाली परेशानियों में सहारा मिल सके। सरकार का कहना है कि यह योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल बनेगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। राज्य के चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें जांच, दवाइयां और कुछ उपचार शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को राहत देना है ताकि इलाज का खर्च उनके लिए बोझ न बने। हरियाणा में ठंड ने दस्तक दे दी है। राज्य के 5 शहरों का तापमान 18 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में सुबह और रात के तापमान में और गिरावट दर्ज होगी। वहीं किसानों को सलाह दी गई है कि वे रब्बी फसलों की बुवाई की तैयारी समय पर करें। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 28 राजकीय महाविद्यालयों को अब नए प्राचार्य मिल गए हैं। इससे कॉलेजों में लंबे समय से चल रही प्रशासनिक दिक्कतें खत्म होंगी। नए प्राचार्यों की नियुक्ति से कॉलेजों में पढ़ाई और प्रशासनिक कार्य दोनों बेहतर तरीके से चल सकेंगे। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए नई सौगात दी है। जींद जिले के बराड़ खेड़ा गांव में नया उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। इसके बनने से आसपास के गांवों को इलाज की सुविधाएं नजदीक ही मिलेंगी। इससे मरीजों को शहरों तक जाने की जरूरत कम होगी और प्राथमिक इलाज तुरंत मिल सकेगा। रेवाड़ी जिले की महिलाओं के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 74 महिलाओं को विशेष अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग के मुकाबले अनुसूचित जाति की महिलाओं को 2.5 गुना अधिक अनुदान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। हरियाणा के विभिन्न जिलों में अब पेड़ काटने से पहले परमिशन लेना जरूरी होगा। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह नियम लागू किया है। कुछ जिलों में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। बिना अनुमति पेड़ काटने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि हरियाली और पारिस्थितिक संतुलन बरकरार रहे। हरियाणा में तहसीलों को हाईटेक बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में चुनिंदा तहसीलों में डिजिटल सिस्टम लगाए जाएंगे। अब जमीन से जुड़ी फाइलें और रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट होंगे। इससे लोगों को लंबे समय तक दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और काम पारदर्शिता के साथ तेजी से पूरे होंगे। हरियाणा के भैंसे गांव के विधायक ने किसान मेले में चैंपियन का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कृषि उत्पादों की श्रेणी में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस जीत से किसानों में उत्साह बढ़ा है। विधायक ने कहा कि मेहनती किसान ही देश की रीढ़ हैं और उन्हें हर संभव मदद देना हमारी जिम्मेदारी है। गीता जयंती महोत्सव इस बार खास होने वाला है। हरियाणा में पहली बार संत रामभद्राचार्य अपने प्रवचन देंगे। कुरुक्षेत्र में होने वाले इस आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने का फैसला किया है ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इसमें शामिल हो सके। हरियाणा के आईटीआई में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए सरकार ने एक और मौका दे दिया है। अब आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है और इच्छुक विद्यार्थी 17 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिली है जो अब तक किसी कारण आवेदन नहीं कर पाए थे।
हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग के 7 वर्गों के कर्मचारियों के लिए मॉडल ट्रांसफर नीति को बरकरार रखने का फैसला लिया है। इस नीति के तहत शिक्षकों को 10% अतिरिक्त वेतन भी मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने और पारदर्शिता लाने की दिशा में उठाया गया है। अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बिना अनुमति फेनरलो नहीं ले पाएंगे। शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत शिक्षकों को पहले ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। अगर बिना अनुमति छुट्टी ली गई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में बिजली से जुड़ी शिकायतों को लेकर उपभोक्ता परेशान है। टाटा कंपनी समय पर काम पूरा नहीं कर रही, जिससे उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली निगम की छवि भी इससे प्रभावित हो रही है और लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। गुरुग्राम में स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम ने श्रमदान महाअभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। अभियान का मकसद शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। गुरुग्राम में जल्द ही 2 बड़े फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं। यह फ्लाईओवर शहर के सबसे व्यस्त चौराहों पर बनाए जाएंगे ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके। प्रोजेक्ट को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। हरियाणा में मौसम ने करवट बदल ली है। ठंड की दस्तक के साथ ही बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और लोगों को ठंड का एहसास होगा। आईपीएस पूरण कुमार की मौत के मामले में उनका परिवार अब तक न्याय की मांग पर अड़ा है। उनकी पत्नी ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और कहा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक दाह संस्कार नहीं होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, इंसाफ जरूर मिलेगा। दलित आईपीएस अधिकारी की मौत के बाद उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा देने की बात कही। हरियाणा के दलित संगठनों ने चंडीगढ़ में महापंचायत बुलाई है। इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटने की उम्मीद है। महापंचायत में आईपीएस पूरण कुमार केस पर सरकार से न्याय की मांग की जाएगी। हरियाणा में भीमसेना के लोग आईपीएस पूरण कुमार की मौत से गुस्से में हैं। उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो हरियाणा की सांस रोक देंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ो हस्ताक्षर अभियान में 8 पंचायतों के कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया और हस्ताक्षर अभियान के जरिए विरोध जताया। स्नातक चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी टीम सक्रिय कर दी है। पार्टी नेताओं ने मीटिंग में रणनीति तैयार की और संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की बात कही। एनडीए सीट शेयरिंग पर आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2025 को लेकर सीट बंटवारे का ऐलान संभव है। जेडीयू और एलजेपी के बीच तालमेल पर भी चर्चा होगी। हरियाणा में सेक्स रेशियो में सुधार देखने को मिला है। अब राज्य का सेक्स रेशियो 951 पहुंच गया है। वहीं 20 अवैध एमटीपी केंद्रों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं ताकि भ्रूण हत्या पर रोक लग सके। हरियाणा पुलिस का एक एएसआई अफीम की तस्करी करते पकड़ा गया है। यूपी पुलिस ने उसे 3 साथियों समेत गिरफ्तार किया। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और जांच शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम में आरआरटीएस कॉरिडोर अब बावल तक विकसित किया जाएगा। पहले यह योजना धारूहेड़ा तक थी। पूरा प्रोजेक्ट 3 चरणों में पूरा होगा और इससे दिल्ली जयपुर रूट पर सफर आसान हो जाएगा। हिसार के गंगावा फुटबॉल ग्राउंड में राज्य ओलंपिक गेम्स 2025 के लिए ट्रायल्स हुए। प्रदेश भर से खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। चयनित खिलाड़ी राज्य स्तर पर मुकाबला करेंगे। गुरुग्राम पुलिस ने देश की पहली चालान भरने की कियोस्क मशीन मॉल में लगाई है। अब शॉपिंग करने आए लोग मौके पर ही ट्रैफिक चालान भर सकेंगे। यह कदम डिजिटल सुविधा बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। गुरुग्राम में नशे में बस ड्राइवर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसने हाथापाई की। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और मामला दर्ज किया गया। गुरुग्राम के कॉर्पोरेट जगत के सदस्यों ने दौड़ते हुए 1150 किलो कचरा एकत्र किया। इस अनोखे कार्यक्रम का मकसद फिटनेस और स्वच्छता दोनों को बढ़ावा देना था। लोगों ने इसे सराहनीय पहल बताया। गुरुग्राम में अपशब्द कहने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति का पैर टूट गया और पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। विवाद शराब के नशे में बढ़ा था। ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने एक घुमंतु गाय के गले से 8 किलो का ट्यूमर निकाला। यह ऑपरेशन काफी जटिल था लेकिन सफल रहा। अब गाय पूरी तरह स्वस्थ है और इलाज के बाद सामान्य रूप से खाना खा रही है।
हरियाणा रोडवेज बसों में अब खुले पैसे रखने की झंझट खत्म होगी। जल्द ही यात्री यूपीआई से टिकट का भुगतान कर सकेंगे। यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती देगा और यात्रियों को राहत मिलेगी। बसों में क्यूआर कोड की व्यवस्था की जाएगी ताकि भुगतान आसान हो। हरियाणा में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का अभियान फिर से शुरू होने जा रहा है।